हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि बहुत लोग को नहीं आता है। कौन सा वो टॉपिक है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इतना छोटा सा टॉपिक कौन पढ़ाएगा, क्योंकि हमें तो आता है। ठीक है, अगर हम उन लोग से पूछना चाहेंगे कि ठीक है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर ज्ञात करने आता है तो आप हमें इसका बताइए, H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। और आप HCO3 माइनस का बता दीजिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। CO3 माइनस का हमें बता दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर आपको इन सब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का अगर आपको ज्ञात करने आता है तो इससे ज़्यादा इस वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब हम इन सब चीज़ों का भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का कैसे ज्ञात करते हैं, Al3+ का कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब का ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कैसे ज्ञात करते हैं सबको आता है, लेकिन इन सब में हमें बताइए। अगर आपको आ रहा होगा तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो पूरा देखिए। ठीक है, तो हम सबसे बेसिक से चलते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, सर्च पे हम नहीं जा रहे कि किसने मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसने प्रोटॉन की खोज की, इस पे हम नहीं जा रहे हैं। हम आएंगे अपने टॉपिक पर ही। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं X कोई भी तत्व है, ठीक है, कोई भी मैटर है। इसमें यहाँ पर अगर कुछ भी मान लीजिए हम A लिख दिए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई X मेटल है, इसके नीचे तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, और इसके घात पे। ठीक है, मतलब ये लिखा हो या फिर AZ। आपको फिजिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नाभिक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाला तो पता चलेगा। इसमें ये जो नीचे लिखा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा हो आप इसको इस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, बस इन्हीं का गेम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हम कुछ का बताएंगे कि जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखेंगे तो लिखा होता है 1H1। ठीक है, तो इसमें हम पूछ दें कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, तो 1 हो गया। ठीक है, अगर हम पूछ दें कि इसका परमाणु भार कितना है, एटॉमिक मास कितना है, तो 1 हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर जो है वो बताएगा एटॉमिक मास, नीचे जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम मान लीजिए पूछ दें क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन कितना होता है, 7035.5 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर और ये हो जाएगा परमाणु भार, मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक मास होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अणु भार। अणु भार भी कैसे ज्ञात करते हैं आज हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ मेटल्स का बताने जा रहे हैं कि उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। कम से कम लगभग 20-15 आपको याद करना ही पड़ेगा कि उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। अगर आप 15-20 याद कर लेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक ये होता है, परमाणु भार ये होता है, तो आपको कोई भी मेटल मिल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता हो तो। जैसे हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, 1H1 लिखते हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, कार्बन में 612 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लिख देते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है, 1224 हो गया। ठीक है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम 1920 के समथिंग होता है। ठीक है, 20 हो गया। कैल्शियम 2040 के लगभग होता है। ठीक है, ये 4 होगा,
अभी हम इसका बता दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। आपको इसमें से याद क्या करना होगा, ये परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लिख लीजिए, ऑक्सीजन 816 हो गया। क्लोरीन का लिख लीजिए, क्लोरीन कितना होता है 7035.5 होता है, ठीक है। इसी तरह आप और मेटल्स का लिख सकते हैं, हम पूरा एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सभी पॉइंट को लिख दिया। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन का 612, मैग्नीशियम का 1224, ऑक्सीजन का 816, कैल्शियम का 2040, क्लोरीन का 1735.5 होता है। फिर नाइट्रोजन का 714, सोडियम का 1123, बोरान का 510, ब्रोमीन का 3580। इस तरह से करके आप पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई भी एक इसमें से उठाते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कोई भी, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन ना लेकर के अभी हम मान ले रहे हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिए। अब मैग्नीशियम में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये बता रहे हैं कि अगर इस पे कोई भी चार्ज उपस्थित ना हो, ठीक है, चार्ज का मतलब जैसे Mg2+ के रूप में रहता है, ठीक है, तो ये हो गया चार्ज। लेकिन हमें अभी चार्ज के बारे में भी हमें नहीं जानना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि इसका भी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन केवल मैग्नीशियम का ज्ञात करना है, तो हमें ये याद होना चाहिए कि उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार जो है 24 होता है। तो ये जो नीचे परमाणु क्रमांक हम कह रहे हैं बार बार कि एटॉमिक नंबर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। नीचे हो गया प्रोटॉन, और ये जो ऊपर है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। इसे हम लोग किससे डिनोट कर दे रहे हैं, जेड से, ठीक है। नीचे वाले को मान ले रहे हैं ए है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन ये जो परमाणु क्रमांक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये जो मतलब परमाणु क्रमांक है, तो 12 हो गया इसमें प्रोटॉन। अब हमें देखना होगा कि ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या यह हर समय होता है, जी नहीं। अगर हम पूछ दें कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हमने बोला कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज उपस्थित है, इस पे धन आयन, ऋण आयन कोई चीज है, नहीं है। तो मतलब इसके में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। तो ये प्रोटॉन जब इसमें 12 है, इसमें कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करना होता है, तब हम क्या करते हैं, देखिए ये जो परमाणु भार है ऊपर का, उसमें से हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। कैसे, देखिए ये परमाणु भार है, जेड हो गया इसका परमाणु भार, ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जेड ऊपर वाले में से नीचे को घटाइएगा, नीचे वाले में से ऊपर को नहीं, ठीक है। तो ऊपर कितना है, उसमें से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को घटा देंगे, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। तो इसमें कितने हैं, इसमें हम 12, अच्छा 24 है परमाणु भार, और परमाणु क्रमांक कितने हैं, 12, ठीक है। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 12, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब 12 12 12 क्या ये सब में होगा, कुछ और मेटल्स में देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और मेटल्स में हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन 612, ठीक है। इसमें हमें ज्ञात करना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होगा, जो नीचे होगा, ठीक है। प्रोटॉन हो गया 6 परमाणु क्रमांक के बराबर। अब इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या करता है कि ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दो, मतलब Z माइनस A कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें भी देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या ये हमेशा होता है, अब देख लेते हैं कुछ और उठा करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए Ag, ठीक है, सिल्वर इसे बोलते हैं 47108,
ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो नीचे जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, 47 हो गया। इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 108 Z-A मतलब 47। अब इसे माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 61। ठीक है, 61। ठीक है, इस तरह से सिंपल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना, सिंपल। ठीक है, अगर हम यहीं पर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर अब हम यहीं पर ये वाला पोर्शन उठा ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम पूछ दें क्या Mg2+ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें कितने होते हैं। अब ये चीज़ नहीं कि मतलब इसमें 2+ आ गया तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार जो था सब भूल गए, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए चार्ज तो वही रहेगा, परमाणु क्रमांक भी रहेगा, परमाणु भार आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन कितने थे, प्रोटॉन इसमें कितने थे, कितने हैं, देखिए 12 है प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन अब इसमें चार्ज आ गया है। ठीक है, जब चार्ज आ जाए तो प्रोटॉनों की संख्या जो है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि अब कर देंगे नहीं बराबर होगा बस हो गया आंसर, नहीं, हमें अभी ज्ञात करना है, करेंगे भी। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तो वैसे ही ज्ञात करते हैं, कैसे, इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को, तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब बात उठता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी चार्ज का मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव दिख जाए तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन में से उतना चीज माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम एक मतलब इस तरह से नहीं बताया जाता है, लेकिन हम यही ट्रिक अपना रहे हैं कि प्रोटॉनों की जो संख्या है, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितने हैं, यहाँ पर देखिए 12 है। ठीक है, हमें ये पता है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन ये कब होता है, जब इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज जो है प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जब प्रेजेंट होता है तो क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है प्लस इसके आगे है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब -2 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 10, और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। ठीक है, अगर आपको यह नहीं समझ में आया, समझ में आ जाना चाहिए वैसे। ठीक है, नहीं आया तो फिर भी हम दूसरा एग्जांपल ले लें। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13, और यहाँ पर कितना होता है, 27। इस पर कितना चार्ज होता है, +3। ठीक है, अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि यहाँ पे +3 कैसे आया। ठीक है, अभी हमें जानना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो हमें ये पता है कि प्रोटॉन कितने होंगे, नीचे की संख्या, तो इसमें हो जाएगी 13। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से मतलब 27 - 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा और 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें न्यूट्रॉन पता चल गया 14 होंगे। हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि प्रोटॉनों की संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, चार्ज प्रेजेंट है नहीं बराबर होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हम ज्ञात करते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन में से जितना चार्ज उपस्थित हो उसको माइनस कर देते हैं। चार्ज कितना प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितने हैं, 13, चार्ज कितना है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर चार्ज +3 हो तो उसमें से हम माइनस करते हैं, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन में से चार्ज को घटाएंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव है। अगर यहीं पर निगेटिव होता, निगेटिव वाला केस भी हम आपको बता दे रहे हैं, अभी पॉजिटिव वाला समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा कितना, 10। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहीं पे बोल दें कि सोडियम 1123 होता है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए कितने होंगे, तो हमें पता है क्या, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, नीचे की संख्या मतलब 11 हो जाएगी। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन पूछे तो कितना हो जाएगा, 23 - 11 कितना हो जाएगा, 3 - 1 12 हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने पर हम क्या करते हैं, प्रोटॉन में से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11 - 1 = 10। तो कुछ लोग कहेंगे कि सब में तो 10 ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो क्या 10 ही होगा, नहीं, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव अगर आपको दिख जाए तो कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करते हैं। सिंपल तो सारे लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, कितना होगा 8 और 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, अरे प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन दिखा दे रहे हैं, प्रोटॉन कितने होंगे, ये जो परमाणु क्रमांक है 8 हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 - 8, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो 8 हो जाएगा। ये सारे लोग कर लेते हैं, इस तरह करने में दिक्कत होता है। तो बस याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो हमें परमाणु क्रमांक में से जितना भी चार्ज रहता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अलग से बताने जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला केस भी हो गया, मतलब हमने आपको सिंपल में कैसे ज्ञात करते हैं ये बता दिए, चार्ज में हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव अगर आ जाए तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करते हैं। अब हम चार्ज नेगेटिव बताने जा रहे हैं कि अगर चार्ज नेगेटिव दिखे तो आप कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन होता है 70 होता है, 35.5 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना हो इजी हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर माइनस चार्ज लगा दे, अब हम पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या आप ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। क्या करेंगे, जब माइनस यहाँ पर चार्ज था तो हम क्या करते थे, अगर प्लस था तो माइनस करते थे एटॉमिक नंबर में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 17 ही रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 35.5 - 17। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5, फिर 7 में से 5 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे अब, ठीक है 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, 70.5, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने हुए प्रोटॉन, और प्रोटॉन हमने बता दिया, न्यूट्रॉन हमने बता दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, प्रोटॉनों की संख्या पता चल गया, न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस चार्ज आपको दिख रहा है तो क्या कीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन में ज्ञात करें तो क्या करेंगे, प्रोटॉन हो गया, और यहाँ पर अगर माइनस दिखा तो हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे प्लस का, और कितने चार्ज हैं, ठीक है चार्ज हम लिख देते हैं। प्रोटॉन इसमें कितने थे 17 थे। ठीक है, अब इसमें चार्ज कितना है 1 है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। ठीक है, अगर हम कुछ और मेटल ले लें, ये सब आपको नोट करना है। ठीक है, ये ना कि नोट ना करें, सब आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लोरीन ही ले रहे हैं, फ्लोरीन हो गया -9 हो गया, अब यहाँ पर 18 हो गया। ठीक है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अब प्रोटॉन है 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मतलब 18 में से 18 - 19, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9 ही ना, तो न्यूट्रॉन 9 हो जाएंगे। अब आप इसको बताइएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब प्रोटॉन दिख रहा है 9, ठीक है प्रोटॉन दिख रहा है 9, चार्ज है माइनस, तो माइनस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ठीक है, तो 10 हो गया, फिर इसमें भी आ गया 10। ठीक है, देखिए मतलब आपको हम चार्ज भी बता दिए कि नेगेटिव का भी, इसको हटा दे रहे हैं, ये इस तरह तो हमने बता दिया। सिंपल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने आपको बता दिया। चार्ज अगर उपस्थित हो तो कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने बता दिया, और ये चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऑडू करके। ऑडू करने का क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे हम ऑक्सीजन का बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, तो कुछ कहेंगे अभी तो बताई थी, तो क्या बताए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, इसी के मास के बराबर होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के। अब
इलेक्ट्रॉन इस पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ऊपर से नीचे घटा देंगे, मतलब 18 माइनस 8, 8 बचा। ठीक है, अगर हम यहीं पर लिख दें, ध्यान दीजिएगा, यहीं से देखिए कंफ्यूजन होता है क्या, O2 लिख दें। ठीक है, इसका हमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, अगर आता हो तो पॉज करके वीडियो को सॉल्व कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो आगे देखिए। देखिए, अगर एक ऑक्सीजन था तो इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन थे। अगर 2 ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या कोई पहाड़ थोड़े टूट पड़ेगा, बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ही गेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 4 बार अगर मान लीजिए O8 का अगर हमें पूछ दे तो हम क्या करेंगे, जीवन भर क्या मतलब ऑक्सीजन 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 लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अब कैसे, देखिए हमें ये पता है ये 8 होता है, हम बार बार 6 क्यों ले रहे हैं, ये 8 होता है, ये 16 होता है। ठीक है, अब हमें इसका हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर एक ऑक्सीजन था तो हम प्रोटॉनों की संख्या कितने लिखते थे, 8, 2 है तो कितना हो जाएगा, 16। देखिए, एक था ऑक्सीजन तो उसमें हम प्रोटॉनों की संख्या जो है लिखते थे 8। ठीक है, अगर 2 आ गए तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी के 16 हो गया। ठीक है, अगर O3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, अब इसमें 1 2 3, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, इसमें परमाणु क्रमांक जो होगा ये भी लिख दे रहे हैं। अगर आप तीनों को काउंट करेंगे तो हम क्या डायरेक्ट 8 × 3, 8 3 के 24, 24 भी तो लिख सकते हैं, 24 इसमें प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए लिखने को। ठीक है, अब देखिए इसमें O2 आया है तो O2 का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन कितने होंगे, हमें ये पता है कि O, अगर कोई भी मेटल आ जाए तो समझिए सिंगल में क्या था, 8O16। ठीक है, 8O16, इसी तरह तो हम लोग याद करेंगे 8O16। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए प्रोटॉन एक में 8 होते हैं तो 8 इंटू, अब इसमें कितने ऑक्सीजन है तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 8 दूनी के 16 हो जाएगा इसमें, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि अरे यहाँ पे 16 यही वाला तो नहीं लिख दे, नहीं, हमने ज्ञात किया है। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए हम पूछ दे इलेक्ट्रॉन, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज उपस्थित नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 16 हो गया, ऊपर इंटू 2 करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, -8 इंटू 2 करेंगे, मतलब देखिए 16 दूनी के 32 हो जाएगा, 32 में से 16 हम माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे, 16। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 16। इस तरह आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और मेटल दे दें, क्या ऑक्सीजन पे ही हम आपको समझा रहे हैं, 816 रहेगा, अगर यहाँ पर हम चार्ज भी उपस्थित करते हैं तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो क्या करना है, बस कुछ भी नहीं है, हमें ये पता है। अब हमें कोई भी मेटल मिल जाए हम सबका ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए प्रोटॉन इसमें 2 है, ऑक्सीजन तो हमें पता है कि एक में कितना होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, प्रोटॉन हमें ज्ञात करना है, इसमें एक का होता है 8, परमाणु क्रमांक 1 का 8, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोटॉन हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। ठीक है, तो हम 16 लिख दिए। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो हमें यह पता है कि इसका दूना करेंगे, मतलब 16 दूनी के 32 हो जाएगा। अब 32 कैसे आएगा, हम फिर से लिखते रहे हैं कि 16 हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हम कैसे ज्ञात करते हैं, न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वालों को घटाते हैं तभी तो हम ज्ञात करते हैं, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो ऊपर में है 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स को हमने दिखा दिया, माइनस कर देंगे क्या, 8 इंटू 2, मतलब 16 दूनी के 32 माइनस 8 दूनी के 16 बराबर कितने आए, 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता चल गया 16 होगा। ठीक है, अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन दिया है और यहाँ पर चार्ज उपस्थित है, जब चार्ज उपस्थित है, ठीक है,
जब चार्ज उपस्थित है तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या में से उसको ऐड कर देंगे या फिर सबट्रैक्ट करेंगे। कब करते हैं, ऐड। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी सबट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 16 है। अब यहाँ पर -2 दिख रहा है तो हम चार्ज को क्या करेंगे, चार्ज को ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करते हैं, चार्ज को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 नहीं होगा, ठीक है, 16, क्योंकि ये हमने क्या लिखा है कि प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक हमने लिखा। अब इसमें हमने चार्ज को ऐड करना है तो ये हो जाएगा कितना, 18, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। इस तरह से ज्ञात करते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आप कुछ मेटल्स का ज्ञात कर लीजिएगा, अभी हम कुछ दे देंगे होमवर्क में। इस तरह आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये तीनों तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स का बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हम आपको कुछ थोड़ा बड़ा में बता रहे हैं। जैसे हमने पूछा था आपसे H2SO4 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। एक इससे पहले हम एक और बता दे रहे हैं, 1H1, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे याद करेंगे, 1H1 हुआ, सॉरी, ठीक है, 1H1 होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन तो हमें पता है कि ये जो नंबर होता है ये प्रोटॉन होता है, चार्ज उपस्थित नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी वही हो गया। न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 1 - 1 = 0। क्या न्यूट्रॉन मतलब किसी एटम के, क्या न्यूट्रॉन का जो मान है वह 0 भी होता है, होता है। देखिए न्यूट्रॉन हो गया, मतलब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1H1 प्लस कर दें तब कितने होंगे, देखिए अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ये होगी, ठीक है, 1 हो गया। न्यूट्रॉन क्या होगा, ऊपर में से नीचे को माइनस कर देंगे, 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 है और ऊपर कितना चार्ज है, सर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन जो है उसमें से हम यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर 0। मतलब समझ रहे हैं कि 1H1 में इलेक्ट्रॉन के मान, न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन का मान 1 होता है। तो इससे हम क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मान जो है 0 हो सकता है, इन दोनों का जो मान है वह 0 हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है 0, ये तो सोचिए। प्रोटॉन मतलब कोई ना कोई तो एटम लेंगे ही, ठीक है, कोई ना कोई तत्व तो लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो परमाणु क्रमांक आएगा, ठीक है। सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होता है, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मान हमें पता चल जा रहा है कि 0 होते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी भी इसमें 0 नहीं होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था आपको बताने के लिए, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ तत्व, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, H2SO4 जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। ज्ञात करना कुछ पहाड़ वाला काम नहीं है इसमें। देखिए हमें ये पता है कि एक हाइड्रोजन दिया है, एक सल्फर दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। अब कितने दिए, हमने आपको बताया हाइड्रोजन दिया है, सल्फर दिया है, ऑक्सीजन। अब उसके कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो 2 दिए हैं, ठीक है, तो 2 लिख दिए और यहाँ पर O4 लिख दिए, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ज्ञात कर रहे हैं। देखिए इस तरह मॉलिक्यूल्स आ जाए तो क्या करते हैं, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा, तो इसमें परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो आपको पता ही होगा, वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है हमने सबको लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 1 है तो हम यहाँ पे लिख दिए 1। इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 1 है तो हमने लिख दिया, मतलब 16 ही केवल है ना, 16 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए अब केवल 8 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा
कि हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो 2 है तो कितना होगा, यहाँ पर हम फिर से बता दे रहे हैं 1H1 मतलब 2, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो अगर 1H1 अगर हम लिखे 2 बार तो इसमें एक प्रोटॉन ये मतलब यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे H2 मतलब 2 बार हाइड्रोजन है तो प्रोटॉन तो 2 बार ही आएगा। ठीक है, अब सल्फर एक था तो हमने दिखा दिया एक, और उसका परमाणु क्रमांक भी दिखा दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर O4 है, मतलब O4 एक में कितना होता है, गलती क्यों लिखा, देखिए O4 है तो एक ऑक्सीजन में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, एक में होता है 8, तो हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि एक में होता है 8 और 4 है तो कितने हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 32 प्रोटॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना, देखिए 2 6 कितना हो जाएगा, 2 6 8 तो 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 मतलब 50 इसमें प्रोटॉन होंगे। अरे प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी, 50। ठीक है, अब देखिए, अब हमें मान लीजिए, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या मिल गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए 1 - 1 मतलब हाइड्रोजन का हमें पता है कि ये जो न्यूट्रॉन है इसमें कितना आएगा, इसका मान 0। ठीक है, अब सल्फर में कितना आएगा, 32 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 16 जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8 मतलब 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 हैं, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख दें क्या, 23। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देंगे, तो 16 + 2 मतलब 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 1 4। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा कितना, 48। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरह मॉलिक्यूल्स दिया हो तो हम सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर हमें ज्ञात करने आ गया तो कुछ भी दे दे हम सब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसी चीज़ को, ठीक है, इसी को हम चेंज कर दें थोड़ा सा, अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, इस H2 को हटा दें। ठीक है, अगर हम यहीं पे पूछ दें H2SO4 -2 का, सॉरी SO4 -2 का इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे, प्रोटॉन भी वही रहेंगे और न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, देखिए फिर से हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब इन दोनों में हमें देखना होगा, तो ये होता है 16, ये होता है 32, ऑक्सीजन होता है 8, ये होता है 16। अब इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सल्फर में हमें पता है कि प्रोटॉन कितने दिए हैं, 16। ठीक है, 16 हो गया। अब इसमें कितने हैं, एक में होता है 8, यहाँ पर 4 है तो 8 चौके 32। ठीक है, तो 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, मतलब 48। इसमें कितने क्या आ गए, प्रोटॉन आ गए। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 32 में से 16 जाएगा, 16, अब यहाँ पर भी वही आएगा, मतलब 32 ही ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि 8 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, गुणा 4 कर देंगे तो 32 हो जाएगा, 16 और 32 को ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है SO4 -2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 आ गया, -2 जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, चार्ज देखते हैं, पॉजिटिव रहेगा तो माइनस करेंगे, निगेटिव रहेगा तो ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ज को देखते हैं, चार्ज निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 50, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे हम कुछ एलिमेंट्स दे रहे हैं, अब ये तो नहीं ना कि आप इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता नहीं है, H2SO4 -2 ही होता है, प्लस नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखे हैं
2 माइनस। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव वाला चार्ज आ जाए, जैसे हम मान ले रहे हैं कोई, ठीक है, मान लीजिए यही हो गया। अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव का केस कोई आ रहा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हम मान लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें इस तरह से दिया हो कोई मैटर, अगर उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? बस क्या करेंगे, कैल्शियम को लिखेंगे, ऑक्सीजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे। कैल्शियम का पता है परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका 40 होगा, 6 होगा, 18 होगा, बार बार 6 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, 16 होता है। ठीक है, अब इसमें 1H1 होगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमें पता है कि प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन केवल एक है, इसका होल ट्वाइस 2 है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 बार है। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 16 दूनी के 32 कितने हो जाएंगे, 8 दूनी के 16 होगा ना। देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 होगा तो इसका 8 और इसका 8, 8 8 16 हो गया इसमें प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें तो पता चल ही गया कि 2 बार हाइड्रोजन है, तो मतलब यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। मतलब इसमें अगर हम देखें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो वो है 38। ठीक है, अब न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, न्यूट्रॉनों की संख्या 40 में से 20 को घटाएंगे, 20 आएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 8O16 है ना, तो कितने हो जाएंगे, अब 16 दूनी के 32। अब यहाँ पर देखिए ऊपर का कितना हो जाएगा, 16, अब 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, मतलब 2 कर देते हैं, माइनस 8 × 2 बराबर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी के 32 माइनस 8 दूनी के 16, मतलब 16 ही आया। ठीक है, तो 16 हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें न्यूट्रॉन इसका देखना है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 1H1 होता है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रॉन नहीं है। अब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, मतलब 36 न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो मतलब 38 होंगे इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तो का हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि हम बहुत लोगों को देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ट्रिक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि ये सब क्यों ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ये बता दें कि किसी भी प्रकार का अगर कोई भी चार्ज उपस्थित हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, यह सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन का रहता है टॉपिक, कैसे करते हैं। अब ये होल ट्वाइस वाला भी हमने आपको बता दिया। इसी तरह आपको अगर कोई भी चीज़ मिल जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर ज्ञात करना हो तो आप ज्ञात कर लीजिएगा, ये ना रहे कि हमें नहीं आता है। ठीक है, हम कुछ दे रहे हैं, आप उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिएगा। जैसे HCl, ठीक है, HCl हो गया, CO3 2 माइनस, अब ये तो ज्ञात हो जाएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, केवल कार्बोनेट है। ठीक है, अगर हम दे दें यहाँ पर CaCO3 2 माइनस, ठीक है, MgSO4, ये सब होमवर्क रहेगा आपको। ठीक है, अगर यहीं पर Cl2 आ जाए, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। अगर हम यहाँ पे दे दें KCl, ठीक है, और दे सकते हैं O3 का, ठीक है, K2SO4, MgSO4 दे चुके हैं। ठीक है, ठीक, तो इतना आपको याद करना होगा। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और दे देते हैं, कौन सा दे दें, BR, HBr। ठीक है, इसका आपको हमें
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा हो गया तो बता भी सकते हैं, अगर आप गलती ही बताइए, एक बार सीखिए तो कैसे करते हैं, लेकिन हम इतनी बार बताए हैं, आप हर चीज़ सही सही बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इन सब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कम से कम कमेंट में ना बता सके तो अपनी कॉपी में जो नोटबुक बनाए होंगे उसमें तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमने चार्ज वाला नहीं दिया, तो हम दे रहे हैं यहाँ पे +1123, हम क्यों दे चार्ज में, केवल Na+ दे दे रहे हैं, ठीक है। K+ दे दे रहा है, Ca2+ दे दे रहे हैं और Mg2+। इन सब का आप हमें कमेंट बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये चीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं याद अगर कर पाए तो ये चीज़ आप नहीं याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब इतनी बार इसे प्रैक्टिस कीजिए कि कई सारे तो आप अपने बुक खोलिए, उसमें कई सारे फार्मूला होंगे, उन सब का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।